ये अत्याचारी सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आपने अब तक पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछले 3 पार्ट में हमने देखा कि कैसे रानी ने अजय का फ़ायदा उठाया और उसके माँ बाप को घर से निकाल दिया। उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि सब कुछ होते हुए भी उन्हें भीख मांगनी पड़ी। इसके बाद रानी ने अजय के भाई दीपक को भी घर से निकाल दिया, लेकिन दीपक ने अपने बूढ़े माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा। उनके साथ अपने भाई भाभी से अलग खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन रानी यहीं तक नहीं रुकी। उसने अजय पर झूठा आरोप लगाकर उसे भी जेल में बंद करवा दिया, क्योंकि रानी यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि घर पर कब्जा कर कर उसे बेचने आई थी। इसके बाद रानी ने जब अजय को जेल में जाकर उसकी माँ की सच्चाई बताई तो अजय पूरी तरह से टूट गया और जेल में ही फूट फूट कर रोने लगा। जब दीपक ने अजय के जेल में जाने के बारे में अपने माँ बाप को बताया तो अनीता अपने आप को सच्चाई बताने से नहीं रोक पाई और वो बता देती है कि वो कैसे रानी से मिलकर उसे अपने घर में लाई थी, जिससे वो दीपक और रामलाल को घर से निकाल सके और उस घर पर कब्जा कर सके। लेकिन रानी ने उसे ही घर से निकाल दिया। अब आगे। दीपक अपनी माँ की सच्चाई जानते ही चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ही इन सब की जिम्मेदार है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद दीपक बोलता है, माँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या था उस घर में जो आप अपना घर तोड़ने के लिए तैयार हो गई? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आकर ऐसी गलती कर दी। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आज आपकी वजह से भैया जेल में हैं। मुझे तो लगा था कि ये सब भाई ने किया है, लेकिन माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आप मुझसे एक बार कह देती मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता। ये सब बातें रामलाल वहीं बैठा सुन रहा था। वो भी अनीता की बात से अनजान था और उसे भी इतना दुख हो रहा था जितना दीपक को। लेकिन वो जानता था कि अनीता ने क्या सोचकर किया होगा। अनीता को इसी बात का डर था कहीं रामलाल सारी जायदाद अपने सगे बेटे दीपक के नाम ना कर दे, क्योंकि अजय तो बस हमेशा आवारगर्दी ही करता रहता। लेकिन तभी रामलाल दीपक से बोलता है, दीपक बेटा, इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। उसने ये सब अपने बेटे की भलाई के लिए ही सोचा था। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूँ? अरे मैंने तो हमेशा इनका सबसे ज्यादा आदर सम्मान किया। क्या ये मुझे अपना बेटा नहीं मानती? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे अपने घर से निकालना चाहती थी? दीपक की ये सारी बातें सुनकर आखिरकार आज रामलाल को दीपक के सौतेले होने के बारे में बोलना ही पड़ा। रामलाल बहुत कोशिश कर कर बोलता है, नहीं बेटा, अनीता तेरी सगी माँ नहीं है। तेरी माँ की मौत तुझे जन्म देते वक्त ही हो गई थी। तेरी अच्छी परवरिश हो इसलिए मैंने अनीता से दूसरी शादी की थी। अपने पिता की ये बात सुनकर दीपक को यकीन नहीं हो पाया, क्योंकि उसे कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि अनीता उसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। लेकिन पिताजी, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं नहीं चाहता था तू अपने आप को अलग महसूस करे। ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए ही किया था। इतना सुनते ही दीपक भी समझ जाता है कि अनीता ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि हर माँ सबसे पहले अपने बेटे के बारे में सोचती है। लेकिन जिस तरह अनीता ने उसके बचपन से आज तक ख्याल रखा, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दीपक समझ जाता है कि सौतेला होने के बाद भी उन्होंने उसका कितना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सौतेला होने के बाद भी आपने मेरा एक सगे बेटे की तरह ख्याल रखा, लेकिन मैंने आपको एक गलती पर इतना कुछ कह दिया। मुझे माफ कर दो माँ। लेकिन आप अब चिंता मत करो, मैं अजय को जेल से बाहर निकाल कर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस इतना कहकर दीपक घर से निकल जाता है और सीधा रानी के पास पहुंचता है। अजय घर के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन वो देखता है रानी एक बड़ा सा बैग लेकर बड़ी ही जल्दी में कहीं जा रही थी। दीपक भी उसका पीछा करने लग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रानी एक घर में पहुंचती है। दीपक जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि रानी को एक कुंवारी लड़की नहीं बल्कि एक शादीशुदा लड़की थी जिसके 2 बच्चे भी थे। बस ये सब देखकर दीपक समझ जाता है कि अजय को जेल से बाहर निकलवाने से उसे कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि एक शादी होने के बावजूद रानी ने दूसरी शादी की थी। असली गुनहगार अजय नहीं बल्कि रानी थी। क्यों? रानी, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। दीपक को अपने घर में देखकर रानी चौंक जाती है। अब वो भी समझ चुकी थी कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो जेल गई तो दीपक की मां अनीता भी जेल जाएगी। यही सोचकर रानी दीपक से बोलती है, जेल? अरे मेरे जेल जाने से पहले तेरी माँ को जेल जाना पड़ेगा। बड़ा आया मुझे जेल भेजने वाला। रानी की बातें सुनकर दीपक थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी इन सब में इतनी ही बड़ी जिम्मेदार थी जितनी कि रानी। इसके बाद दीपक को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ से नाराज होने का नाटक करूं तो शायद रानी डर जाए। इतना सोचकर दीपक बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं, मुझे बस मेरा घर चाहिए। अब मुझे पता लग चुका है कि अनीता मेरी सौतेली माँ है, और मैं क्यों एक सौतेली माँ के लिए अपना घर कुर्बान करूं। बस इतना कहकर दीपक वहां से जाने लगता है। रानी ये सारी बातें सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद दीपक सच्चाई जानकर अपनी माँ से प्यार नहीं करता। और वो बोलती है, मुझे माफ कर दो दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगी। बस तुम मेरे परिवार को कुछ मत करना, प्लीज हमें जेल मत भेजना। रानी की बातें सुनकर दीपक समझ चुका था कि रानी डर गई है, और वो बोलता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जेल से अजय को निकलवाना होगा और हमारा घर भी वापस करना होगा। और हाँ, याद रखना, अगर इसके बाद तुम कभी मुझे घर के आसपास भी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी दीपक की सारी बातें मान लेती है और पुलिस स्टेशन जाकर अजय पर लगाए सारे आरोपों को वापस ले लेती है, जिसके बाद अजय जेल से बाहर आ जाता है। रानी उनका घर भी उन्हें वापस कर देती है और उन सबसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। बस इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। इसके बाद रामलाल का पूरा परिवार खुशी खुशी से एक साथ रहने लगता है और अजय को भी समझ आ जाती है और वो भी दीपक की तरह समझदार हो जाता है। यहीं पर हमारी कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।